नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव निरुद्ध नियम शास्त्र सिद्धांत शास्त्र है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। परमार्थ नाम सच्चा प्रतिक्रमण किसको कहते हैं? वो बता गई पहले। अपना आत्मा शुद्ध आनंद ज्ञान मूर्ति है, उसके आश्रय से जो एकाग्रता होती है उसका नाम स्वद्रव्य आश्रित धर्म ध्यान निश्चय प्रतिक्रमण कहने में आता है। वो निश्चय प्रतिक्रमण के काल में स्वरूप सदुपयोग न होता, शुद्ध परिणति हो, और उसमें जो व्यवहार विकल्प उठते हैं वो व्यवहार प्रतिक्रमण है। बराबर, ये विश्वम्भ है। वो निश्चय सही तो हो तो भी गृहस्थ ने जितना सुभाव है इतना ही जहर है। सदवाओ सु गई परदवाओ दू गई, ऐसा सिद्धांत है। मोक्ष प्राप्त पावर में सदवाओ सु गई, अपना आत्मा ज्ञानानंद सहजानंद स्वरूप नित्यानंद, उसमें सदवा, उसमें एकाग्रता, वो सुगति ना मुक्ति का कारण है। बराबर, जितना परदवा ऊपर राज जाते हैं ये दुर्गति है। बराबर, भले स्वर्ग मिले पर ये दुर्गति है। दुर्गति, बराबर। आया प्रभु, वो आया ना पहले स्वात्मा आश्रित निश्चय धर्म ध्यान અને निश्चय शुक्ल ज्ञानमय होने से अमृत कुंभ स्वरूप है। सूक्ष्म बात है। व्यवहार उत्तम प्रतिक्रमण व्यवहार धर्म ज्ञानमय होने से विष्कुंभ स्वरूप है। होने से विष्कुंभ स्वरूप है। प्रभु, कोई अपने चलते हाथ बोल समय सार की गाथा 306 नीचे है न प्रतिक्रमण 4 बोला गया है कल, किए हुए दोषों का निराकरण करना ये शुभ राग है, शुभ विकल्प है, ये जहर का खरा है। भगवान आत्मा अमृत का कुंभ है। परमात्मा निज स्वरूप शुद्ध आनंद, उसका आश्रय में एकाग्रता जितनी होती है इतना सच्चा प्रतिक्रमण में सच्चा धर्म कहने में आता है। राग आता है प्रतिक्रमण का व्यवहार हो और है शुभ राग जहर। हम तो कहते हैं नाजमणि भाई कहते हैं भाई सोना की बीड़ी ये तो सुनना था, पाप ने पुण्य, पाप लोहा की बेड़ी पुण्य सोना की बेड़ी, ऐसे तो कहते थे। और स्पष्ट नहीं करते क्या पुण्य शुभ भाव ये दुख रूप है। सोना की बेड़ी तो चाले नहीं सकते, सुवर्ण की बेड़ी प्रभु दो ही कैद में बंधन का कारण है। ऐसे बीड़ी नहीं आए कैद में आ जाए मेरी जैसे बीड़ी नहीं बात है।
वन से भी बांधते हैं, लोहा से भी बनते हैं। ये बात यहाँ तो है। कटको क्या थे ना बाप नो न्या तो सरकारे लोहा सोनानी बेड़ी नाखी हो। यहाँ तो कहते हैं निश्चय आत्मा का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित, स्वरूपनी अंशे स्थिरता सहित जो शुभ भाव आता है प्रतिक्रमण का, एक शुभ भाव विष का घड़ा है। बराबर। प्रतिसरण सम्यकत्वादि गुणों में प्रेरणा, ओहो मैं शुद्ध हूँ, आनंद हूँ, ऐसा स्वद्रव्य आश्रय की दृष्टि में विकल्प उत्पन्न होना, ऐसा मैं हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। निश्चय सम्यक दर्शन का विषय द्रव्य है, ऐसा विकल्प उठना, वो भी शुभ भाव जहर का घड़ा है। बराबर। सम्यक दृष्टि की बात है यहाँ, वो भी जहर है। मिथ्या दृष्टि को तो है ही क्या, बस अंतर भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप अमृत का सागर, अमृत का सागर प्रभु, उसका अंतर आश्रय करते हैं। निर्विकल्पता जितनी उत्पन्न हो, इतना सच्चा धर्म है। आप प्रभु उसकी साथ में जितना विकल्प उठते हैं, ये व्यवहार धर्म, व्यवहार नहीं, आश्रित जहर कुंभ है। बराबर। और लू नहीं है तो लू का फल भी जुदा होता है कि नहीं? निश्चय के आश्रय से उत्पन्न हो तो अमृत है, व्यवहार के आश्रय से पर के आश्रय उत्पन्न हो ही जहर है। बराबर। सीधी बात है। जिसे स्वभाव का आनंद ना आए बच्चे तो खलास हुआ तो खेले के कहीं है नहीं, दुखे किला वो कहेगा। परिहार मिथ्यातादि रागादि दोषों का निवारण, कुदे कुगुरु कुशास्त्र, उसकी मान्यता छोड़ना, पर वो भी मैं छोड़ता हूँ ऐसा भी विकल्प, शुभ राग, वो भी व्यवहार है। को मिथ्या राग आदि परिहार, धारणा, पंच नमस्कार आदि मंत्र की धारणा जपना अंदर, नमो हरिहं प्राणं, नमो सिद्धां, नमो आयु, ऐसा विकल्प। शुभ राग, ये निश्चय जिसको अपना आत्मा का आश्रय हुआ है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति चैतन्य भगवान पूर्ण स्वरूप के अवलंबन से, आश्रय से, आधार से जो अंतर्मुख दृष्टि होकर सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ है, उसको भी ऐसा स्वभाव जो है। तो पीछे करना क्या, પછી દેરાર બેરા શું કરવા કરना, સત્યમાં શું કરતા जहाँ बम्बई में मरा समोसन कराते क्या, 3 लाख का समोसन ये सब करते। यहाँ तुम्हारे कराते नहीं, रामजी आगे कराते नहीं। अरे रामजी प्रमुख नहीं यही कहते हैं। 12 लाख का मकान होता है, देखो परमागम कौन कराते हैं जी प्रभु। ऐसा हो આપે કીધું કરાવે છે તો પેલા કીધું એ શું કરે પણ બોલવાની ભાષા નહીં, ભાષા જળ ને એનાથી કામ લેના, કામ કોણ લે? कहते हैं पंच नमस्कार आदि मंत्र, जितना मंत्र है सब शुभ भाव है। लो भक्तामर स्तोत्र नाते हैं कि नहीं? सवार में भक्तामर गणेश उसको ऐसे ऐसे बस अपने कपड़ा मिले, आहार मिले, शरीर ठीक रहे, भक्तामर गणो, वो तो पाप भाव है। समझ में आया? पर यहाँ तो निश्चय स्वभाव का आश्रय पूर्वक
मंत्र जपते हैं भगवान भक्ता मर प्रणित मौली मणि प्रभाणम, तो कहते हैं शुभ आ गया। बराबर। उसमें इच्छा नहीं कोई जी हाँ। कि उसका फल मिले मेरे, कि मेरे अनुकूलता मिले, तो नहीं, तो भी शुभ राग आया। जहर है, जहर का घड़ा है। तो महाराज एक बात, अमर का पाठ करना कि नहीं करना? वो विकल्प आते हैं, इतना करना, पाठ करने की बात नहीं, पाठ तो जड़ है। तुम्हारे खबर में कहता होगा इसे क्या करना अभी हमारे हाँ वो, पर उसको दुख रूप ने जहर जानना, यही जानना। उपाधि तो एक अपना निर्भव निर्विकल्प आनंद कन प्रभु। वाह प्रभु वाह। लाख बात की बात निश्चय उड़ाणो आते हैं कि नहीं? सदारा में गोड़ी सकल जगत दंड फंद आते नूर जाओ, सदारा में ऐसा आया है। जिसको तो कंठ से बहुत गए है। सकल जगत दंड फंद निज जगत दंड फंद, दंड दो, शुभ ने शुभ दो, जगत दंड फंद है। वो तो सच्ची बात, सच्ची अनादि कहीं नई बात है। अनादि अनंत तीर्थंकरो महाविदय में, भरत में, ईरवत में जितना तीर्थंकर अनंत हुआ वर्तमान है, सभी वही बात करते हैं। उसकी पास देख जाओ तो वही बात है। समझ में आया? प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्यों के आलम्बन द्वारा चित्त को स्थिर करना। बोला कहते हैं देखो तुम्हारा में भी लिखा है कि प्रतिमा स्थिर करना ये राग है, जहर है। मैं क्या हमें प्रतिमा मानते नहीं, ये तो शुभ भाव हुआ। ये प्रतिमा है, निक्षेप है, ऐसे न माने तो तुम मिथ्यात है। समझ में आया? और उससे धर्म होता है ऐसे माने तो मिथ्यात है। समझ में आया? प्रतिमा अनादि है, शाश्वत प्रतिमा है स्वर्ग में। इंद्रोपण नंदी शब्दीपादी नहीं जाते, रतन प्रतिमा है और ત્યાં नाचते हैं नत इंद्रो एक भवतारी काय समकीती इंद्र इंद्राणी चक्रेंद्र ने उसकी सची पत्नी, दो एकावतारी एक भवतारी है। प्रभु। नंदी शब्दीपे कार्तक अषाढ़ में फागण 8 दिन जाते हैं न, वो भाव होता है, पर अंतर में जानते हैं कि ये है। ये પણ તો ઝેર का घड़ा कहो के ये शू करवा करे, अमृत हो तो ये होता है। हाँ होता है जरूर, पर वो ये कर्म संकीर्ति जानते हैं बराबर, अने नहीं आते हैं ऐसा शुभ भाव प्रतिमा वंदन आदि को, तो वो भी मिथ्या दृष्टि है बराबर, क्योंकि वो प्रतिमा आदि को मानते नहीं, वस्तु की स्थिति अनादि ऐसी है। हाजी प्रतिमा है, व्यवहार है, शुभ भाव है, ऐसा न माने तो मिथ्या दृष्टि है। और शुभ भाव से प्रतिमा से धर्म होता है, ऐसे माने तो मिथ्या दृष्टि है बराबर। ऐसी बात है, दो बात। समझ में आया? वस्तु जैसी है ऐसी न माने तो विपरीत मानता है, और राग है उसको धर्म माने तो भी विपरीत, तत्व से विपरीत हुई। आश्रम में धर्म माना वो भी तत्व से विरुद्ध है। और सर्वज्ञ परमात्मा का विरह में, अरे विरह न हो तो महाविद्य में भी प्रतिमान मंदिर है, शाश्वत है देव में। आते भवनपति रंतर ज्योतिष वैमानी सब में ठिकाने मंदिर शाश्वत है, मणि रत्न की प्रतिमा है। इंद्रो जिसको पूजते हैं, समकीर्ति भी जब पहले उपजते हैं तो पहला वो याद आता है समकीर्ति। ओहो मेरा अपराध शुभ से में यहाँ जन्म हुआ, तो भगवान की प्रतिमा मंदिर कहाँ है?
पहले उत्पन्न होता है। तो देव कहते अंदाता यहाँ प्रतिमा मंदिर है पड़ा, सब पूजन करने जाते हैं। देखी क्या तो देते हो पर ऐसा शुभ भाव आया बिना रहते नहीं, पर समकीती जानते हैं कि वो ही है। सनातन जी बे बात तो बाह्य द्रव्यों के आलमन द्वारा चित्त को स्थिर करना वो भी शुभ भाव है। दोनों बात मानते सर, दोनों बात आप मानते हैं। व्यवहार से अमृत कुंभ का अर्थ क्या? तो व्यवहार से अमृत कुंभ भी है वो क्या, तो व्यवहार का अर्थ क्या? यहाँ अमृत कुंभ जो निश्चय प्रकट हुआ है उसका निमित्त में आरोप दिया, अमृत कुंभ है, नहीं तर है तो जहर, पर निमित्त को आरोप दिया। जैसे अपना स्वभाव शुद्ध चैतन्य के आश्रय निश्चय सम्यक दर्शन हुआ, तो साथ में देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग को व्यवहार संकित कहते हैं। संकित है वो, राग है। तो यहाँ का उसको आरोप दिया है, नहीं उसको कहना उसका नाम व्यवहार है ऐसा मानना उसका नाम निश्चय है। बराबर। तो व्यवहार अमृत को भी कहा है, तो निश्चय का अर्थ है निश्चय अपना स्वभाव अमृत स्वरूप भगवान, अतीन्द्रिय आनंद का सागर आत्मा, ऐसी अंतर में दृष्टि होकर शुद्धता जितनी प्रकट होती है इतना तो अमृत है। बराबर। साथ में शुभ राग आया उसको भी व्यवहार अमृत कहते हैं, नीचे से जहर कहते हैं। अमृत हृदय तो हो जाए, व्यवहार संकित का संकेत है, व्यवहार तो राग है। बराबर। पंचमहाभूत को व्यवहार चारित्र कहा, ये चारित्र है ये तो निश्चय स्वरूप का आश्रय करके अमृत की लहर उठी अंदर में प्रचुर संवेदन। वाह प्रभु। उसमें जो पंचमहाभूत का विकल्प आया उसको व्यवहार चारित्र का आरोप दिया। व्यवहार चारित्र कहो कि निश्चय अचारित्र कहो। हाँ जी प्रभु। भाई या तो मार गए भाई, आकर कोई का कल्पना की बात है नहीं। हाँ जी। से जन्म मरण से छूटना हो तो स्वद्रव्य का आश्रय बिना छूटेगी नहीं कभी। बराबर। समझ में आया? वो कहते हैं जय कड़क तो लगे भैया, तो दाखलो आचार मुनि यही आ दिया है। निवृत्ति बाह्य विषय कषायादि इच्छा में प्रत्यय चित्त को मोड़ना, चित्त को पाछा वालना वो भी शुभ है। पाछा कहते हैं, क्या कहते हैं? पाछा हटाना, और शुभ से पाछा हटना वो भी शुभ है। शुभाशुभ दो से हटकर स्वकृत का आश्रय लेना वो अमृत है। बराबर। अरे भगवान, दुखी तो अनादि से है न, राग को दुख का कारण कहा नहीं, कराया न था तुम्हारे मोतिर का था तीनों मोर अश्रुति विपरीत दुख कारणम, आनंद का कारण है राग। वो तो यहाँ कहते हैं शुभ भाव है। जहर कुंभ पाछा एकलू जहर नहीं कहा, जहर का घड़ा कहा। संतोनी वाणी सर्वज्ञ ने अनुसारणी। बराबर। है ऐसी बात है। अंदर में जतनी चाहिए भाई। बराबर। कहीं बोले कहीं वळे वो नहीं। भगवान आत्मा शरीर ने राग से रहित, रजकण ने राग दो से रहित, चैतन्य मूर्ति प्रभु ऐसी अंतर्दृष्टि में जमना चाहिए। हाजी। तो वो सम्यक दर्शन है। हाजी। और उसमें स्थिर हो सके नहीं
तो अशुभ के टालने को ऐसा शुभ भाव आया बिना वो ऐसे नहीं कहते हैं, आगे कहेगा अभी कि शुभ छोड़कर निश्चय भी नहीं है, व्यवहार छोड़कर अशुभ एकला पाप करना, ऐसा नहीं कहा है हमको। बराबर समझ में आया? जी हाँ प्रभु। निश्चय भी नहीं और शुभ व्यवहार भी नहीं, निश्चय सही। हाँ जी। तो अशुभ करना एकला पाप, ऐसा तो है ही नहीं। हाँ जी। शुभ भाव छोड़ने को जहर कहा, तो क्या अशुभ करने को कहा? पाप करने को कहा? नहीं प्रभु। स्वच्छंद होने को कहा? आगे बढ़वा मटे, आगे क्या हमें आएगा, अभी वो पल आएगा, अभी आएगा। नहीं तो जैसा है ऐसा होना चाहिए भाई। हाँ, आगे पीछे थोड़ा पण फेरफार वितराग मार्ग में न चले। हाँ, आंख में कणा फूटा हो, खटक होती है, बराबर जना भी करनी। ऐसे शुभ राग की शांति में खटक है। समझ में आया? हाँ प्रभु। निंदा आत्म साक्षी से दोषों का प्रकट करना, वो भी शुभ भाव है। हाँ, जरूर बात है। वितराग मार्ग से भाई हमें चारी शास्त्र का सार वितराग तात्पर्य है। 50 इकाई में कहा 172 गाथा, चारे अंगनुयोग का तात्पर्य वितरागता है। बराबर। तो वितरागता कब होती है? पर की उपेक्षा न स्व की अपेक्षा, टिकाड़ी आनंद कंद की अपेक्षा और भेद ने रागनी उपेक्षा, तब वितरागता होती है। समझ में आया? हाँ प्रभु। निंदा आत्म साक्षी दोषों का प्रकट करना, ग्रह गुरु साक्षी से दोषों का प्रकट करना, ये भी शुभ विकल्प है। शुद्धि दोष हो जाने पर प्रायश्चित लेकर विशुद्धि करना, वो भी शुभ राग है। देखो, इसी प्रकार समय सार की अमृतचंद्राचार्य देवकृत आत्मख्याति नाम की टीका में 179 श्लोक द्वारा कहा है। लो आया देखो, यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतम तत्र प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतसात् सत्यं प्रमादति जना प्रपतन्नम अधो अध किंग ऊर्धम अधिरोहति निष्प्रमाद। अरे भाई, जहाँ प्रतिक्रमण को विष कहा, जहाँ शुभ भाव को जहर कहा, कहाँ अप्रतिक्रमण पाप भाव को तो अमृत कैसे होगा? एम कहते हैं अप्रतिक्रमण पाप भाव। वो तीसरा प्रतिक्रमण रहित ये नहीं, प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण रहित अप्रतिक्रमण तो आत्मा की शुद्धता, वो नहीं। यहाँ तो प्रतिक्रमण नाम शुभ भाव, ज्ञानी का शुभ भाव भी जहाँ झैर कहा, वहाँ अप्रतिक्रमण अमृत कहाँ से होगा? यहाँ पाप भाव, हिंसा, झूठो, चोरी, विषय भोग, वासना, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसा पाप भाव कैसे अमृत होगा? तो बड़ा जहर है। शुभ भाव मंद जहर है, अशुभ भाव तीव्र जहर है। बराबर। हलाल हल जहर है। ख्याल करते हैं। अरे भाई, ये देह छूटवाना काल में तेरे शरण हो तो आत्मा है, दूसरी कोई शरण है नहीं। भगवान भगवान करेगा तो भी शुभ भाव है। अने पूर्वे शुभ भाव बहुत किया हो तो उससे पुण्य बंध रटकन बंधा हो तो उसमें आज शरण क्या आया? बिल्कुल समझ में आया? जी हाँ प्रभु। हाँ,
वस्तु जाने बिना शांति की वस्तुनी दृष्टि हुए बिना, भान हुए बिना शांति कहाँ से आती है? शांति बाहर से आती है कहीं? शांति का सागर परमात्मा, वाह प्रभु वाह। जिसका आश्रय से एकाग्रता से शांति प्रकट होती है, शांति का अंकुर फूटते है। ऐसी शांति में जहाँ शुभ भाव को भी जहर कहा, क्या अशुभ भाव अमृत कैसे होगा? तो शुभ छोड़कर अशुभ करना ऐसे नहीं कहा यहाँ। बराबर समझ में आया? अरे वहाँ तो फिर मनुष्य नीचे नीचे गिरते हुए प्रमादी क्यों होते हैं? अरे हम तो आत्मा का निश्चय स्वभाव का भान में शुभ भाव की जहर कहकर स्वरूप में ठहरने को कहते हैं। वाह प्रभु वाह। समझ में आया? भगवान आत्मा अंतर्मुख परमात्मा साक्षात स्वरूप ही है, उसका अनुभव हुआ स्वभाव का। तो शुभ को जहर कहने में वो छोड़कर स्वरूप में लीन होना, वो हम कहते हैं। बराबर शुभ को छोड़कर अशुभ में आना ऐसा है? ऐसे कहाँ आया तेरे स्वच्छंद में? जी प्रभु। समझ में आया? जी हाँ। ओ ऐसे वहाँ अति अमृत कहाँ से होगा? मैया किरस अप्रतिगुण सुधा सात ये किरस अप्रतिगुण एक तीसरी चीज है। जब शुभ है वो जहर है, तो शुभ से रहित अंदर स्थिरता करना अप्रतिक्रमण कहा, नीचे अप्रतिक्रमण। ये सुधा सुधा सुत एम सब मिल जाए संस्कृत में। वो प्रश्न क्या था हमारे भाई ने, वो टिकम गढ़वाला पंडित जी गुजर गए ठाकुर है, ठाकुर उसके साथ चर्चा हुई थी, तो उसमें कहता हूँ टीका में भी ऐसा अर्थ ले सुधा कुट कुट सुधा का अमृत है। कौन? एक शुभ भाव रही अपना स्वरूप में ठहरना। तीसरा अप्रतिक्रमण। अप्रतिक्रमण का दो अर्थ है, एक शुभ शुभ रहित होकर अपना स्वरूप में, ये अप्रतिक्रमण। एक अशुभ भाव करना, ये अप्रतिक्रमण। समझ में आया? तो यहाँ अप्रतिक्रमण शुभ अशुभ से रहित जो अप्रतिक्रमण है, ये तो अमृत का गला है। सुधा कुट ऐसा है संस्कृत में। समझ में आया? आई तीसरी बात ऐसी कहा कि अरे प्रभु तेरी शुद्ध चीज स्वद्रव के आश्रय परमात्मा का जहाँ भेटा होता है, अपना परमात्मा हो। पंडित जी भगवान तेरी महा चीज है न अंदर, अरे वाह। उसका जहाँ भेटा भगवान का साक्षात्कार होता है, यहाँ तो अमृत ही बरसते हैं। बराबर ये तो अमृत ही है। समझ में आया? पर बीच में आज शुभ भाव आता है, जहर है। वो छोड़कर अंदर फिर जाना, ऊंचे जाना, ऐसे हम कहते हैं। नीचे उतर जाना हम कहते हैं तेरे को। समझ में आया? अरे फिर मनुष्य नीचे नीचे गिरते प्रमादी क्यों होते हैं? अशुभ भाव में क्यों आते हैं? हम कहते हैं हम तो शुभ को राग करके जहर करके चढ़ाने चाहते हैं, अंदर में अनुभव में जाने का चाहते हैं। पड़ी जाए तो आती सम्यक दर्शन हो तो आनंद है, सम्यक दर्शन हो तो पंडित मरण वो अपेक्षा से है। राघो समझ में आया? सम्यक दर्शन भी नहीं और एकला शुभ है, एकला कह रहे
ये तो अनंत में हुआ, नवमी गृह गए, बराबर जैन साधु दिगंबर होकर इच्छा ही मुर्गों आदि चामड़ा चमड़ी उतर कर खार छाट दे, क्रोध न किया तो शुभ भाव था। अपना धर्म के आश्रय बिना कभी शुद्धता के धर्म होता। समझ में आया? साचू प्रभु सदवाओं सुगई ऐसा शब्द ले आए अष्टपावर में। समझ में आया? नमो अष्टपावर है अष्टपावर है ना, मोक्ष मोक्ष पावर है। मैं तो मोक्ष अधिकार ऐसा ही है हो लोग कहाँ थे? 16वीं पहले क्या है? पर दबो बचई वीरो मुचई वीवी कमे ऐसो जीण उदेशो। पर दबो तो बचई, पर बिना अलग से तो बंधन ही होता है। बराबर 13वीं गाथा है। पर दबो बचई वीरो मुचई वीवी कमे ऐसो जीण उदेशो। समाज सदो बंद मुख बंद मोक्ष में संक्षेप में भगवान का आकर्षण है। सदवो समणो समायती हवे साहू। देखो सदव रहो समणो, स्वद्रव्य में रमण करने वाला समान ये समायती है। जी आप भगवान कहते हैं कि हमारा तब का लक्ष्य हमारा स्मरण, वो भी पुण्य बंद का कारण है। शरणलोकना नाथ। दूसरा तो कहेगा हमको तुम भजो तुम्हारी मुक्ति होगी, हमारी भक्ति करो हमको जमा लो तुम्हारी मुक्ति आई। तो कहते कि हमको जमा दो मुनि को, तो भी शुभ भाव है। भगवान को तो है नहीं। सच्चा भावरंगी मुनि की भक्ति भोजन देना ये शुभ भाव है, धर्म नहीं। क्यों उपद्रव है, उपद्रव का लक्ष्य है। मुनि भाई मार्ग ऐसा है भगवान के मार्ग में। आप प्रभु कहते हैं सदव जो कोई परदवरो मिच्छाई की हवेशा हो। देखो नहीं हमें जे कोई परद्रव्य में लीन है, एकाग्र है, मिठा दृष्टि है। तीर्थंकर कहते हैं कि हमारा प्रति एकाग्रता अपनी दृष्टि छोड़कर एकाग्र हो, मिठा दृष्टि है। पन्नालाल जी बातें सोलमी का पर दवाओ दुगई सदवाओ सदई होई। ये नावणंग सदवे कुणी रही वीरियंग ईरमी। इतर परद्रव्य से विरक्त कर तेरा आदर में लीन हो भगवान। मोक्ष अधिकार गजब बात। कुंकुंदाचार तो स्पष्ट समाज की समानता रहेगी कि नहीं, वो कहीं लक्ष्य में नहीं रखता मार रहा है। बराबर समाज वो मानेगी कि नहीं, समाज पक्ष में रहेगी कि नहीं, ये नंद किशोर जी मार्ग भगवान ऐसा है। 3 काल 3 लोक में अनादि का ऐसा ही मार्ग चलाता है। नया है नहीं। एक हो तरण काल में परमार्थ का पंथ, वो तो 3 काल में एक ही पंथ है प्रभु। अरे तेरी प्रभुता तेरे पासे नहीं, अने पामरता ऊपर तेरी दृष्टि, वो तो मिथ्या भाव है। नानंग भी जानू लो कोई पुस्तक है हजारनी का था। देखो यहाँ दुटट कमर अनुभव में नाम विगम, ये आत्मा ज्ञान विग्रह, ज्ञान शरीर उसका है। धर्म शरीराद्यम करो धर्म साधनम अगर हम पूछते थे कोई शरीर ही शरीर नहीं, ये तो यहाँ तो निमित्त का कथन है, शरीर की बात है, निमित्त की बात है। तो नाम विद हम हजारनी का है।
ज्ञान रूपी शरीर जिसका अंदर में है, अरे वाह ये शरीर ज्ञान साधन है। जी हाँ प्रभु समझ में आया? जी प्रभु अष्टाउर कुंकुंदाचार्य अनूठी बात है। हेलो समझ में आया? जी हाँ हाँ, सब मूल श्लोक सब आएगा उसमें, परमागम संगमर में हाँ जी मूल श्लोक आएगा। जी हाँ समय सार संसार नियम सार पंच है उसका मूल श्लोक और टीका, मूल श्लोक आएगा, टीका नहीं। टीका नहीं, टीका में जब कल कहा था ना उकिल जी, यहाँ पुस्तक नहीं है, क्या है उसमें जब भाषा ऐसी लीजिए, ऐसी भाषा होती है, ऐसा लिया है टीका में दर्शन पाओगे कि कोई पण प्रतिमा को पूजे नहीं, माने नहीं, शासन देव को माने नहीं, ऐसे ऐसे समझे तो उसको जूता लेकर रिश्ता में चोकर कर मारना, पापम नास्ती, ऐसी बात हो। वितराग मार्ग में ऐसी भाषा होती है। नंदकिशोर जी दोपहर को बताइए, पुस्तक नहीं है, टीका संस्कृत में है, सब लोग तो दिखा नहीं कि एक सारा सब में चिन्ह भी कर दिया है। सद पाउस उसकी सुरक्षा जो टीका है, तो ये टीका मान्य नहीं, तो ये टीका अन्य नहीं है। तो अमृत की शैली एक भगवान की हो, भगवान का मुख से निकला हो साथ रहे तुम। तो अमृतचंद्राचार्य भी परमात्मा जैसा महामुनि था, बराबर की टीका आप पद्म मोलधारी दे। हाँ हाँ हाँ, जब संत मुनि सब छठे साथ में जुड़ने वाला था, धन्य अवतार ये क्षेत्र काल भाव, हाँ हाँ ऐसा महामुनि, उसकी टीका देखो तो अमृत का सागर है। वाह प्रभु वाह, कोई व्यक्ति प्रति द्वेष न होना चाहिए, उल्टी मानता हो तो उसकी तो जवाबदारी उसको है, और उसको मारना जूता लेकर निष्ठा थोपड़ कर ऐसा पाप है, ऊंधी मान्यता है, ऐसा द्वेष होता है। तो वितराग मार्ग है, तो इंद्रों को खबर नहीं कि आज सब उल्टा है, क्यों मारने को आते नहीं। इंद्र तो एक अवतार है, शाही समकित है। अब विरोध पंथ निकला 2-3 सारा लो, कोई आया इंद्र અને कोई को मारा, पहले शुरुआत में हुई थी। पहले ऋषभदेव भगवान साहब जब 4000 साल हुआ, वो जारी प्रश्न हुए लगे तो देव आए कि आज इसमें दूसरा नहीं होगा, कंदमूल नहीं खाएंगे, खाना वेश बदल दो। देव 4000 साधु बिगड़ गई, क्योंकि उसके क्या कहते हैं चौथे काल में क्या है, चौथे काल में भी ऐसा हुआ ना अभी हुआ भगवान में 600 वर्ष है, 600 वर्ष है। हाँ, तो भगवान का वक्त में इतना फेर हुआ, कंदमूल खाते थे, वेश नग्नता था, देव नहीं बनेगा, छोड़ दो लो, ये काल सारा आता ऐसा होता। हाँ तो कहीं खंड पड़ गया। हाँ, इंद्रों को खबर है, तरंग ज्ञान है, शायद संचित है, परमात्मा पास जाते हैं, महावीर में संत महाराज की खबर देते हैं, लोकपाल देव शास्त्र में चलते हैं, देव होते हैं 4 दिशा की खबर दे उसको, यहाँ ऐसा हुआ, ऐसा होता है, क्यों नहीं आते, क्या आएगा। जिसकी पात्रता ऐसा नहीं तुम समझावे तो भी समझ सके। इंद्र ने केवल ज्ञान हुआ बड़ी के इतनी खबर नहीं, ज्ञान करो, ये ज्ञान तो मनुष्य नहीं बड़ा अभ्यास करो, अभ्यास बराबर है। केवल ज्ञान को मनुष्य पढ़ाना, नग्न मुनि हो, अंतर्जान में चढ़े, उनको केवल ज्ञान होता है। इंद्र ने तो साधु पदे नहीं, साव के नहीं, दरबार
समझ में आया? जी कहीं तो 3 ज्ञान है उसको, क्या ही संकित है हाजी पति पत्नी 2 को, तो खबर नहीं है पंचमारा में ऐसा चलते हैं। जिसका पाप का उदय ऐसा हो हाजी और उसका फलाने वाला इंद्र क्या करे? क्या करे? गिराते हैं नहीं, जी हाँ भगवान की भक्ति करते हैं, जी महावीर में आते हैं। हाजी तो यहाँ भरतीय रथ में क्यों नहीं आते हैं भाई? ऐसा उनका हृदय नहीं, और ऐसा कोई पात्र जीव नहीं कि उसको समझने से ही समझेगा। समझ में आया? जी हाँ प्रभु सजनी नंद किशोर, ये भाई अप्रमादी होते ऊंचे ऊंचे क्यों नहीं चढ़ते हैं? हम तुमको सुभाव को झेर कहा जी हाँ तो छोड़कर पाप करना ऐसा कहा तुमको? अरे वो तो अंतर में जाने को फिरता करने को जैसा सुख ऐसा बताया। हाजी बाणों की गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं लोग हाजी है पोते पद्म मौलधारी देव। आत्मज्ञानात परम अखिलम गौर संसार मूलम ज्ञान दई प्रमुख सुत कल्पना मात्र रम्यम बुद्ध्वा धीमान सहज परमानंद पीयूष पुरी निर्मजंतम सहज परमात्मनम एकम प्रपेदे। प्रभु आत्मज्ञान के अतिरिक्त भगवान सच्चिदानंद प्रभु सत शाश्वत ज्ञान में आनंद न ज्ञान और उसकी एकाग्रता स्वस्वभाव स्वरूप भगवान आत्मा उसका ध्यान ध्येय बनाकर एकाग्र होना, उससे अतिरिक्त उससे दूसरी कोई पण चीज इन सब घोर संसार का मूल है। शुभ ने अशुभ 2 ही भाव घोर संसार का मूल है। बराबर है। अरे लोग एम कहते हैं क्या सोनगढ़ से आवाज निकली एकांत एकांत, अरे पण आ कौन कहते हैं? भगवान। समझ में आया? जी हाँ प्रभु आप आचार मुनि है, महामुनि। अगर कहेगा हमारा मुख में से परमागम चढ़ते हैं ऐसे कहेगा। हाजी हाजी मुनि भाव लिंगी संत धन अवतार है, चारित्र सहित 6ठे 7वां हिंदुस्तान जी जी सफल किया अवतार જેને वाह प्रभु वाह धन्य गरीब જેને મોક્ષના મંડપ નાખ્યા। હાજી ચારિત્ર એટલે सम्यक दर्शन सहितની सर्व स्वरूपी रमणता वाह એ ચારિત્ર તો ધન અવતાર है, धन्य अवतार सफल अवतार है। जी हाँ ये भाव होकर भव का अभाव कर दिया। वाह प्रभु वाह हाँ हाँ हाँ, ये बात की बात क्या? इंद्र गंधर्वों ने पूज है। जी गंधर्व भी शास्त्र रखते हैं तो नमो लो ये सब श्रावण करते हैं कि नहीं? बराबर साधु को निकाल देते हैं। बड़ा है ना गंधर्व, 4 ज्ञान 14 की रचना एक अंतर्मूर्त में हुई, हाजी तो भी कोई संत सच्चा 6ठे 7वें गुणस्थान वाला जी जी उसको कहते हैं गंधर्व। नमो लो ये सब आलोक में अपना स्वरूप का साधननी आनंदनी रमत में रमते हैं, जी उसको चरण में मेरा नमस्कार। मेरा नमस्कार हा। जिसको भगवान का वजीर, वाह भगवान राजा हाजी गौतम दीवान प्रधान, हाजी हे दीवान की अंजलि करते हैं। हे संत तारा चरण कमल में मेरा नमस्कार है। सीधा तो नमस्कार बाहर न करे, बड़ा साधु है तो छोटा तो नमस्कार न करे, पर पंच नौकार में 2 घड़ी पहले पण आत्मा आनंद में जो आ गया हो तो संवेदन 6ठे 7वें हिंदुस्तान में 2 घड़ी वो अब 2 वर्ष से गौतम गंधर में हो। हाँ फिर
हाँ हाँ, इसी चारित्र देखा भगवान। वाह भगवान, हाँ, धन अवतार, धन्य धन्य। धन का धन भाव, हाँ जी। ओहो, ये तो करना ही पड़ेगा। बराबर। ये बिना कभी मुक्ति। हाँ हाँ हाँ, ये केला सम्यक दर्शन में ज्ञान से कहीं मुक्ति नहीं होगी। हाँ जी। साथ में चारित्र की रमणता प्राप्त करी बिना कभी के हो ज्ञान नहीं होगा। हाँ, उसकी चारित्र की जात की चारित्र। हाँ जी, बराबर। एक ही लापन मार चारित्र है, भूले नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, जिसको मुक्ति का सुख लेना हो, हाँ जी, उसको ऐसी चारित्र रमणता लिया बिना कभी मुक्ति मिलेगी नहीं। हाँ जी, बराबर। साधु प्रभु आता है कि नहीं वो पुष्पान भाई आते हैं कि तीर्थंकर को ध्रुव मुक्ति है, निश्चय से मुक्ति है, तो भी जब तक गृहस्थाश्रम का छोड़कर मुनि चारित्र नहीं प्यार करेगा उसको भी मुक्ति नहीं होगी। पुष्पान में दुर्लभ तीर्थ निश्चय से कि उसकी मुक्ति आभव में है। जब तक वस्त्र में रहते हैं गृहस्थाश्रम में वस्त्र आदि से हैं, मुक्ति नहीं होगी। बराबर। अंतर में रमणता करेगा। जी जी, किशोर जी एक बात तो देती है क्या? बराबर। साधु को मानते तो नहीं मानते? साधु का नहीं मानते। धन्य होता है बापा। अरे एक बार तो जंगल में मैं था, यहाँ आगे जंगल में गई थी, एक किला था, कोई पहले अभी साथ में आते, पहला कोई अपने से किला आगे नहीं। ऐसा विकल्प आया, अरे मुनि कोई दर्शन तो दियो, चमका आंख में क्या आता, अरे कोई चारित्रवंत साक्षात जिसको चारित्र है ऐसा दर्शन दुर्लभ हो गया भारत में। कोई ऊपर से तो उतरो, ऐसा हो गया था। साधु प्रभु कोई चारण मुनि आदि निकलते हैं तो यहाँ आओ तो सारा प्रभु कैसा चारित्रवंत होता है, अच्छा नमूना समझ में आया। ऐसी भावना तो संकेती को होती है, ऐसे ही नहीं कि मैं चारित्र बिना मुक्ति हो जाएगी हमारी। और वो चारित्र चारित्र बराबर। ब्रह्मचारी जी चारित्र अंदर कहते हैं, ओहो तुमको शुभ को जहर कह करके अंतर में रमणता करने को हम कहते हैं। हाँ जी, अरे तुम अधो नीचे क्यों उतरा? जी क्योंकि वो तो सब घोर संसार का मोह है। जी, हाँ ये पुण्य परिणाम महाव्रत का परिणाम को घोर संसार का मोह कहा। जी, हाँ प्रभु। राग है उदय भाव संसार पोते है, राग ही संसार है। हाँ हाँ, घोर संसार, ये तो घोर संसार राग है, सारा उदय भाव ही संसार है। ये घोर विशेषण है, स्वभाव की अपेक्षा घोर है, तो अशुभ की अपेक्षा शुभ ठीक है व्यवहार है, शुभ की अपेक्षा से तो घोर संसार है भगवान। हाँ हाँ, अरे शुभ भाव से तीर्थंकर बन जाए, लो भाव तीर्थंकर बन जाए तो ये भाव में केवल ज्ञान नहीं ले सकेगा, दूसरे भाव में नहीं ले सकेगा, बराबर। तीसरे भाव में ले सकेगा। शुभ भाव में तीर्थंकर तो बन गया, खलास हो गया, दो भाव तो करना ही पड़ेगा। बराबर। दो बढ़ गया, हैं? दो बढ़ गया। हाँ, जब यहाँ पांडव शत्रुंजय, हाँ जी, 5 पांडव जान में थे, जी अतीन्द्रिय आनंद में रमते थे। हाँ जी, उसमें वो दुर्योधन का पानी लाकर, जी हाँ लोहा का दागिना, जेवर लोहा का, जी, सहदेव ने निकुल को विकल्प आया,
मुनि है, भाव नहीं संत है। बराबर। साधर्मी मेरा भाई यानी साधु, अरे उसको क्या होगा, कैसा होगा, ऐसा विकल्प आया, बातचीत का मन पड़ गया। सर्वार सिद्ध शत्रुंजय में 5 में 3 मोक्ष गए, 2 स्वार सिद्ध में गए। तो इतना विकल्प के मुनि महाराज, मेरा बंधु है, नाम साधु है, 2 भाव हो गया। 2 है तो शुभ भाव है। 3 को मोक्ष हो गए केवल। क्या होता है मिश्र को कहीं, अरे आवा संत मुनि महा धर्मराजा भीम ने अर्जुन चर्म शरीरी, उसको उसको अपने भी था, उसको दाई लोहा कर, भाई को कैसा होता है, बड़ा भाई को। साधन तरीका इतना विकल्प 2 भाव हो गया। समझ में आया? क्षेत्रीय सागर सावचित में रहना पड़ेगा। संसार क्या से निकल कर भी राजकुमार कहीं होगा, हरा तो क्या नहीं हो तो क्या अगर मुक जाएगा। स्वास्थ्य में तो एक बढ़े मुनि कैसे पद्मधारी मुनिराज अपनी मस्ती में आकर कहते हैं, ये भी तो विकल्प संसार ही है। तो ये तो इसकी बातें क्या करना है। आत्म ध्यान के अतिरिक्त भाषा कैसा है, भगवान आत्मा में एकाग्रता सिवाय कोई पण विकल्प शुभ शुभ हो, अन सब 2 भाग नहीं पाड़ दिया कर, शुभ भाग संसार का मूल है, शुभ संसार का मूल है, अन सब मुनि ने बात पर परंतु शुभ भाव भी हो गया। क्षेत्रीय सागर 4थे गुणस्था में रहना पड़े, आनंद की अल्पता, राग की घनी 3 कषाय का राग है, सारा सिद्ध में 3 कषाय का राग है, और प्रत्याख्यान संजल राग दा सिखाना पड़े। स्वर्ग में सुख है, ढूंढे नहीं सुख, सुख तो भगवान आत्मा में है। बराबर। उसमें से खसकर ऐसा स्वभाव आया। गुस्सा सिद्ध में प्रश्न किया है अमृतचंद्राचार्य महाराज को, महाराज वो हर शरीर ने तीर्थंकर तो संकीर्ति को ही बनते हैं, तीर्थंकर गोत्र संकीर्ति को बनते हैं, हर शरीर मुनि को होता है, तो वो तो बंध का क्या कारण, वो तो अपना ज्ञान दर्शन चारित्र से बंद होता है कि नहीं ना भाई, ये शुभ उपयोग का अपराध है। समझ में आया? ये तीर्थंकर गोत्र सम्यक दृष्टि को ही होता है, पर है वो अपराध। और हर शरीर भी मुनि को ही बनते हैं, हर शरीर है वो प्रश्न है अपराध। ऐसा निर्लेप वितराग नारद अंदर उसके अनादि काल से रुचा नहीं। कहीं राग हो तो लाभ होगा, राग हो तो लाभ होगा। भाई पुण्य बंधेगा मन की सोची तो भगवान पास जाएगा, महाविद्य में जाएगा, पुण्य बंधे तो स्वर्ग में जाएगा नहीं जाएगा। वायदा ये वाफल का वायदा है। वाफल क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? वाफल में क्या भाषा आपने? वाफल वायदा करे। नहीं तो कहते हैं घोर संसार का मूल
हाँ, अरे संकीर्ति को भी, ज्ञानी को भी राग है, वो तो राग संसार का कारण है, स्वभाव जो है अपना, उसको मुक्ति का कारण है। बराबर। दो धारा है, हाजी दो है। एक राग कर्म धारा, स्वभाव के आश्रय से निर्मल ज्ञान धारा। वाह प्रभु वाह। हाँ, दो धारा। दो धारा चलती है, एक धारा संसार का कारण है। हाँ, अपना अवश्य आ गया, मोक्ष मान लिया नाकित में। प्रमादी उठ, प्रमादी संसार तब झुकते हैं, और प्रमादी आत्मा तब झुकते हैं, ऐसा आया। मोक्ष अधिकार मान लिया। प्रमादी छठे गुणस्थान में हो विकल्प, ऐसे झुकते हैं आबादी संसार पक्ष राग में। आदरणीय नहीं मानते, है राग में, राग राग। और प्रमादी आत्मा में झुकते हैं। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। मार्ग ऐसा है भगवान। बराबर। अरे नियम सार कहीं भाई, हाँ नियम सार से ना पास ऐसा मार्ग को कोई निंदा करे तो तुम ईर्षा से निंदा करे तो भक्ति नहीं कराना। वो मार्ग आत्मा है, वो मार्ग ऐसी ईर्षा नहीं है समझ भाई। चलिए आखिर की मीठी है, हाँ एक छाछी ईसा भावेण पौन कोई निंदंती सुंदर मगम तेसे वयनम सोचा बत्ती मां को जीर्ण मग्गी। मुकुंदाचार पुकार करते हैं जो ऐसी वितराग के बात सुनकर बड़ा भय हो गया। वितराग 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 बात, ऐसा वितराग कोई राज के है नहीं कुछ लाभ। ऐसे कोई ईर्षा भाव से निंदती सुंदर मगम, ऐसा वितराग मार्ग को कोई निंदे। तीसरी वैणम सोचा, हे जीव ये वचन सांभळीने और भक्ति मां को जीव मगी। वितराग मार्ग में बहुमान छोड़ीश नहीं करे। आ दुनिया तो उसका बहुत लाखों मानते हैं, करोड़ों मानते हैं, राज से धर्म बनाने वाला करोड़ों मानते हैं। ये मानकर तेरे वितराग मार्ग में और भक्ति में करना बराबर। समझ में आया? राग में मान लेना, करोड़ों मानते हैं, हमको तो मानते ही नहीं, हमारी तो निंदा करते हैं। भैया वो कहो पर तेरी वितराग भाव में कभी अभक्ति न होनी चाहिए। बराबर है? चाहे तो संख्या थोड़ी हो कि घनी हो, उसके साथ संबंध एक किला हो, पर मैं मार्ग तो यही है। समझ में आया? दूसरा साथ न हो तो अभक्ति न करिए। अरे ऐसा सच मार्ग में क्यों नहीं मानस मानते हैं, क्यों नहीं हमारा साथ में आते हैं? वहाँ क्या मार्ग है? मार्ग तो है ही है भगवान। बराबर है एक ही मार्ग। एक हो तन काल में मार्ग और परमार्थ का फल दिशा हो गई। हो गया दूसरा प्रमाण वचन गुरुदेव।